हेलो फ्रेंड्स। अभी अभी पापा मतलब अभी अभी नहीं, कल परसों से वो चीज़ चल रही है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि बाबा रामदेव जी की तरफ से जो क्लेम था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था कि जब वो बोल रहे थे कि हम लोगों ने कोरोना की दवाई बनाई है। क्योंकि पहले भी लग रहा था कि जैसा कि बहुत जगहों से एक कंप्लेंट टाइप की आई थी या कुछ ऐसे बोल रहे थे कि उनका जो प्रॉपर जो चेकिंग थी, जो उनकी डिमांड गई थी उनकी तरफ से या जो परमिशन ली गई थी वो इम्यूनिटी बूस्टर की थी। अब हम लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इम्यूनिटी बूस्टर और कोविड की प्रॉपर मेडिसिन के बीच में क्या फ़र्क है। जैसे आप कोई सी भी चीज़ खाते हैं नॉर्मली लाइफ में, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ असर डालती हैं। फॉर एग्जांपल मैं लोगों को एक बहुत कॉमन सी चीज़ बोलता हूँ, प्याज की चाय। प्याज की चाय मतलब उन्होंने केवल प्याज के दो टुकड़े करने हैं, उसको पानी में डालना है, उसको उबालना है और एक चाय जैसी बननी है जिससे प्याज का जो सत्व है वो पानी में आ जाए। उसमें अदरक मिला सकते हैं, दालचीनी मिला सकते हैं और काली मिर्च मिला सकते हैं। और ये वाली जो चीज़ है ये बहुत अच्छी दर्दनाशक दवाई के तौर पे काम करती है। लेकिन इस वाली चीज़ को बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी सरकार से परमिशन लिए हुए मैं एज अ पेन किलर नहीं बेच सकता। इसको मैं एज अ फूड सप्लीमेंट लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ, ये काम करेगा। इवन कई जगहों पर ऐसा हुआ, सॉरी मेरे को बीच में कॉल आ गई थी इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया। कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि जहाँ पर बहुत लंबे टाइम से लोग खा रहे हैं जो पेन किलर और उन लोग को दर्द में आराम नहीं मिला, उसको इस वाली चाय से आराम मिल गया। तो अगर आपका खाना पीना सही है तो यही चाय आपके काफ़ी हद तक दर्दों को कम कर सकती है। लेकिन अब मैं नॉर्मली इसे क्यों नहीं बेच सकता पेन किलर के रूप में? क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से मेडिसिन के ट्रायल की अनुमति लेके इसको कहीं पे प्रॉपरली ट्राई नहीं कर रखा। तो जब मैंने इस टाइप में ट्राई नहीं कर रखा और मैं उनको बीच में नहीं मतलब बेच सकता, तो सेम केस बाबा रामदेव जी के साथ में भी था। अगर उनकी रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम निकलती है, अगर इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम निकलती है कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम निकल के आई है, उन्होंने जो दावे किए वो थोड़े झूठे निकले, या उन्होंने कोई दूसरी दवाई को ट्राई किया जो ओरिजिनली वहाँ पर उन्होंने दिखाई थी, लिखी थी, वो दिखाई नहीं, तो केस अलग होता। लेकिन अभी तक का बाबा रामदेव का उस टाइप का कोई दावा झूठा नहीं निकला है। अब ऐसा क्यों हुआ, रामदेव ने मेडिसिन की परमिशन क्यों नहीं ली, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। बीएचयू के आयुर्वेद संकाय ने, मैंने आपको पहले भी बताई ये वाली बात, कि 22 मार्च को एक परमिशन ली थी कि क्या मैं कोरोना की दवाई का क्लिनिकल ट्रायल कर सकता हूँ। बीएचयू एक बहुत बड़ा संस्थान है, बहुत माना जाना नाम है आयुर्वेद के मसले पर। लेकिन उसको 26 जून तक का ये परमिशन नहीं मिली कि क्या वो ट्रायल कर सकता है या नहीं। 26 जून को उसको परमिशन मिली, आने वाले 3 महीने के अंदर वो उसका जो ट्रायल है वो सफल हो जाएगा। तो क्या आप सोच सकते हैं सितंबर या अक्टूबर के बाद में हम लोग कोरोना की दवाई को कितना यूज़ कर पाएंगे? अभी का जो सिस्टम है उसके अंदर आयुर्वेद को सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए बाबा रामदेव ने ये वाला प्लानिंग की। उनको लगा कि मैं एक इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे कोई दवाई निकालता हूँ, बाद में कह दूंगा ये इम्यूनिटी बूस्टर उसमें रिजल्ट दे रहा है और है तो इम्यूनिटी बूस्टर, और इसको बेच दूंगा। बीच में उनको किसी ने ध्यान दिलाया होगा कि आप थोड़ी बहुत अगर कंट्रोवर्सी होती है तो आप इस तरीके से भी इसको चीज़ें कर सकते हैं। अब जो भी उन्होंने ट्रायल के बारे में बातें कही हैं उसके अंदर एक भी पॉइंट अगर गलत निकलता है, अगर आने वाले कुछ दिन के अंदर आयुष मंत्रालय से ये वाली रिपोर्ट आती है तो बात अलग है। वरना आपको 100% सोचना चाहिए जो उन्होंने सेट स्टैंडर्ड रखे थे वही सेट स्टैंडर्ड सारे के सारे कंपनीज ने रखे होते हैं एलोपैथिक दवाई के लिए। आरटीपीसीआर नेगेटिव ही माना जाता है कोरोना फ्री बंदा, और आरटीपीसीआर नेगेटिव ही रामदेव ने किया। आरटीपीसीआर नेगेटिव ही आयुर्वेदिक दवाइयों से आ रहा है। ये और भी बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों की बातें चल रही हैं, ये केवल और केवल रामदेव की आयुर्वेदिक दवाई की बात नहीं चल रही। भले ही उसमें, और अगर आपको रामदेव के नाम से प्रॉब्लम है तो इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अणुतेल जो रामदेव
जी का आ रहा है जो अब वो बोल रहे हैं। पहले रामदेव जी षडबिंदु तेल निकालते थे, रामदेव जी की पतंजलि दिव्य फार्मेसी का षडबिंदु तेल आता था। मैं षडबिंदु तेल को इतना पसंद नहीं करता, मैं हमेशा से अणु तेल को ही यूज़ करता हूँ। तो अणु तेल श्री श्री आर्ट ऑफ लिविंग कंपनी जिसमें मैं जॉब करता हूँ उसका भी आता है, श्री श्री तत्वा प्रोडक्ट्स का भी अणु तेल आता है। इसी तरीके से तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, ये तीनों की तीनों दवाइयाँ भी हमारी कंपनी की भी आती हैं। गिलोय जो है वो अमृत के नाम से आती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुलसी लेनी है 500 मिलीग्राम, आपको अश्वगंधा लेना है 500 मिलीग्राम, आपको 1 ग्राम लेना है गिलोय। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है और इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना आपके कोरोना को ठीक करने में हेल्प करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप लोगों ने किसी नाड़ी परीक्षक को कभी दिखाया है तो वो आपको आपकी प्रकृति के हिसाब से बताएगा। नहीं तो आप लोग अगर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गए तो वो भी आपको आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से बताएगा कि आपके लिए दवाई खाना कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। केवल तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय खाने से ही सब कुछ नहीं होता। आपकी प्रकृति के हिसाब से इनकी डोज घटना बढ़ना, इनके साथ में जो अनुपान लेते हैं, किस चीज़ से ये दवाई आपको ज़्यादा डाइजेस्ट होगी, किस चीज़ से ये दवाई आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, कहीं आपको इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। जैसे अगर किसी को पेट की प्रॉब्लम है, उसको पेट में बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस टाइप की प्रॉब्लम होती है और उसको तुलसी लेने के बाद में वो प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाती है, तो ये तीनों की तीनों दवाइयाँ आपके लिए नहीं बनी हुई। जिस तरीके से बाबा रामदेव जी इनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने एक पूरे देश में एक प्रोटोकॉल बना दिया कि यही 3 दवाइयाँ हैं और ये आप लोग ले लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे, वो वाली चीज़ें भी प्रॉपर नहीं हैं। परंतु यहाँ पर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये तीनों की तीनों जो दवाइयाँ हैं वो एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं आपको कोरोना से बचाने के लिए। जब हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम लोग उसके फीचर्स मिलाते हैं ना, हम लोग ये तो नहीं डिसाइड करते कि हमेशा यही एक ही कंपनी का हमने मोबाइल लेना है। जब आप लोग मोबाइल के बारे में इतने सजग हैं, जब आप लोग बाकी सारी चीज़ों के बारे में इतने सजग हैं, तो आपका इलाज कौन सी पैथी से होना चाहिए इसका डिसीजन कुछ एक कमिटी क्यों ले रही है। और वो कमिटी जो हमेशा से MBBS डॉक्टर्स में ज़्यादा रखती है हिसाब किताब, जिनका बिलीव हम लोग ये बोलते हैं, मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई मोदी गवर्नमेंट की फेलियर वगैरह वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टॉप पर कोई भी बैठा हो, जो नीचे जो परमिशन देने वाले डॉक्टर हैं वो तो सारे के सारे पुराने वाले हैं। आप ये सोचिए कोरोना के लिए इन्होंने कौन कौन सी दवाई की परमिशन नहीं दी। इबोला वायरस पे जो दवाई यूज़ होती थी, एड्स पे जो दवाई यूज़ होती थी, किसी भी चीज़ पर कोई भी दवाई यूज़ होती थी एलोपैथिक, उन्होंने सारी की सारी दवाइयाँ इस वायरस पे ट्राई करके देख ली। वाई नॉट दे ट्राइड द सिम्टोमेटिक मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी एंड आयुर्वेद। और वो ट्राई करना तो छोड़ो, उसकी परमिशन भी क्यों नहीं दी गई अभी तक का। एक तो वैसे ही लोग डरे रहते हैं आयुर्वेद का नाम लेके, ऊपर से ये लोग परमिशन देने में 3-3 महीने की वेट करवा देते हैं। तो क्या इस तरीके से कभी भी हम लोग कोई किसी ट्रायल या किसी ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स पे पहुंच पाएंगे? आपको डिसाइड करना है। सारे के सारे तथ्य आपके सामने हैं। आप इंटरनेट पे जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप ये मोबाइल चूज करते वक्त दिमागदारी का परिचय देते हैं, जिस तरीके से आप अपने लिए छोटी मोटी चीज़ें खरीदते हुए दिमागदारी का परिचय देते हैं, उसी तरीके से ही जब आप अपने लिए स्वास्थ्य के लिए पैसे यूज़ कर रहे हो उस वक्त दिमागदारी का परिचय दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हैं, अगर आप ICU के अंदर एडमिट नहीं हैं, अगर आपका ऐसा कोई पेशेंट है तो उसको किसी भी लेवल पे आयुर्वेदिक दवाई पक्का लिवा कर भेजिए। इवन अगर ये आयुर्वेदिक दवाई आप लोग अपने घर पर भी नॉर्मली खाते हैं, बाबा रामदेव की नहीं खाते हैं, किसी और कंपनी की खा लेते हैं, जिस भी कंपनी की आपको सस्ती पड़ती है, जिस भी कंपनी की आपको लगता है कि ठीक है, जो घर पे अश्वगंधा पाउडर खुद का मिलता है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी भारत फार्मेसी है, उसका भी अश्वगंधा पाउडर आता है। इस तरीके से और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका अश्वगंधा पाउडर, गिलोय पाउडर और तुलसी का टैबलेट आती होगी। आप लोग किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि आयुर्वेद पर आइए।
आयुर्वेद के परिणाम आते हैं, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। और आयुर्वेद के किसी परिणाम जानते, ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। दोष उन लोगों में नहीं है, उनमें भी कई बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स लोग हैं हमारे। कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह प्यार से मेरा सपोर्ट करते हैं और वो लोग दूसरी पैथी के होते हुए भी ये सब कुछ करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो उनके दिमाग में एक फीलिंग्स पहले से डली हुई हैं, उन फीलिंग्स को हटाना बहुत मुश्किल है और उसको हटाने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। उतना टाइम आप लोगों के पास में नहीं है। एक ही जान है आप लोग के पास में, एक ही बार बीमार पड़े हैं आप लोग। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और कहना चाहूँगा। अभी कोविड की सेकेंड वेव का सारे के सारे लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। कोविड की सेकेंड वेव का मतलब है कि जो हम लोग का अभी कोविड का, कोरोना का जो वायरस है, यही फिर से पोटेंट होकर, इसमें थोड़ी सी म्यूटेशन होकर, ये थोड़ा और स्ट्रांग होकर वापस आएगा। अभी हम लोगों ने इस पर टाइफाइड से लेकर सारी दवाइयाँ ट्राई कर ली। उन सारी दवाइयों को यूज़ करने से हमारे भी ऑर्गन्स जो थे, किडनी, लीवर वगैरह, उन सब के ऊपर थोड़ा बहुत जो पोटेंट साइड इफ़ेक्ट जो थे वो पड़े हैं। जब इसकी सेकेंड वेव आएगी, जब ये इससे भी खतरनाक होकर आएगा, इवन आप जब एक बार दवाई खा लोगे तो आपकी उस दवाई के लिए वायरस रेजिस्टेंट हो जाता है कई बार। तो अगर दूसरी बार ये वायरस उन चीज़ों के लिए रेजिस्टेंट होकर आया तो आप लोग क्या करेंगे? इसलिए मेरा आपको सजेशन है, जितना संभव हो आयुर्वेद का अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्लीज़ यूज़ कीजिए। इसी में आपकी भी भलाई है, इसी में सारे लोगों की भलाई है। इसी के साथ में मैं आप लोग को अभी नमस्कार कह के धन्यवाद कह रहा हूँ और यही बेसिकली अभी के लिए मेरा मैसेज है। प्लीज़ इस वाले मैसेज को उससे पहले फैला दीजिए, क्योंकि आपको भी मालूम है पहले कि मेरी डाली हुई कुछ रिपोर्ट्स को एलोपैथिक लॉबी के द्वारा शायद डिलीट करवा दिया गया यूट्यूब से। मेरी आपसे विनती है कि इससे पहले कि इसको भी डिलीट वगैरह करवा दिया जाए, प्लीज़ इसको शेयर करवा दीजिए।